हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम जो चर्चा करेंगे वो इस बात के ऊपर है कि कुछ लोगों की जो दशाएं हैं वो जन्म लगन कुंडली के अंदर चंद्रमा के नक्षत्र से ना चल के लगन के नक्षत्र से भी चलती हुई पाई जाती है। ऐसे में कई बार ये कन्फ्यूजन्स क्रिएट होती हैं कि सब जगहों पे तो सिर्फ चंद्रमा से ही दशा दिखाई देती है, तो दूसरी दशा कैसे काम कर सकती है। तो सबसे पहले इस बात को अच्छे से समझ लीजिए, ऐसा कोई भी कंपलसरी नहीं है कि दशा सिर्फ चंद्रमा के नक्षत्र से ही चलेगी। कहीं ना कहीं बृहत्पराशर गोरा शास्त्र में अलग अलग प्रकार की दशाएं बताई गई हैं। उसमें एक कंसेप्ट और आता है, उससे हम ऐसा मानते हैं कि कुछ सर्टेन कंडीशन में जो कैलकुलेशन होगी वो कृत्तिका नक्षत्र से होगी, कृत्तिका नक्षत्र से होगी, और कुछ सर्टेन कंडीशन में आद्रा से कैलकुलेशन होगी, आद्रा नक्षत्र से कैलकुलेशन होगी। इसलिए चंद्रमा के नक्षत्र में भी अगर हम देखेंगे तब भी दशा के अंदर जब हम उतरते हैं, थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो ये बात समझ में आती है कि इवन दो चंद्रमा एक नक्षत्र में बैठे हों तब भी दो अलग अलग सिचुएशनें बन सकती हैं। पहली कंडीशन ये कि पक्ष क्या है और जो हमारे पास होरा आने वाला है वो लगन का होरा क्या है, इस दोनों को मिलाकर कहीं ना कहीं पहले इस बात को फाइनल किया जाता है कि कृत्तिका नक्षत्र से कैलकुलेशन स्टार्ट होगी या आद्रा नक्षत्र को फोकस में लेकर वहां से दशा की कैलकुलेशन होगी। ये तो मैं बात तब कर रहा हूं जब अकेला मून का यानी चंद्रमा का नक्षत्र प्रभाव यूज होता है। लेकिन कई बार चंद्रमा के नक्षत्र प्रभाव के साथ जब हम अपने पक्ष के प्रभाव को, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, इसके प्रभाव को इसके साथ जोड़ के देखते हैं, सूर्य की होरा या चंद्र की होरा को जोड़ के देखते हैं, तब उस समय उस स्थिति में दशाओं के अंदर कृत्तिका और आद्रा करके दो अलग अलग नक्षत्रों से भी दशाओं के कैलकुलेशंस होते हैं। एक सर्टेन चार्ट था, उस चार्ट के अंदर व्यक्ति जो है उसको एक अजीब सा भय महसूस हो रहा, ठीक है। दशा ऊपर से देखें तो केतु की दिखाई देती है, लेकिन जब उनके पक्ष को और उनके होरा की कुंडली को देखेंगे तो वहां पे समझ में आता है कि वहां नॉर्मल दशा से हटके हमने जैसे दशा शिफ्ट की तो नीच राशि के शनि की दशा थी, जिसके प्रभाव स्वरूप व्यक्ति में एक अजीब सा डर अपने प्राणों को लेकर देखने को मिला। तो ये तो एक नॉर्मल कंडीशन बता रहा हूं जिसमें कि अगर चंद्रमा का नक्षत्र ही आप ध्यान से देख रहे हो तो साथ साथ आपको पक्ष, शुक्ल और कृष्ण पक्ष प्लस जो आपका लगन का होरा बनेगा वो सूर्य के हवाले या चंद्र के हवाले, इसको ध्यान में रखकर एक सिस्टम बनता है। दूसरा जो है वो ये कि कभी कभी कुंडलियों के अंदर चंद्र कुंडली बलवान होती है, कुछ कुंडलियों के अंदर लगन कुंडली बलवान होती है। कई बार आप लोगों को कई वीडियोज में सुनने को मिला होगा कि जब हम अपने प्रोफेशन को ध्यान में रखते हैं तो वहां पे हम सूर्य कुंडली, चंद्र कुंडली और लगन कुंडली तीनों से देखते हैं, जिसमें से हम चंद्र कुंडली और लगन कुंडली को अहमियत देते हैं और फिर वह शब्द आता है कि जो अत्यधिक बलवान हो, ठीक है। तो सबसे पहली कंडीशन ये उठती है कि कुंडली कौन सी बलवान हो रही है, उसके अपने स्ट्रेंथ के कुछ अपने फैक्टर, अपने पॉइंट हो सकते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। कुछ लोगों के लिए चंद्र कुंडली बलवान होती है और कुछ लोगों के लिए लगन कुंडली बलवान होती है। डिफरेंस क्या आया, क्यों ये बात को लेकर मैं आज चर्चा कर रहा हूं इस समय, क्योंकि बहुत लंबे समय तक एक ऑब्जर्वेशन कंटिन्यूसली करने की कोशिश थी कि फर्क क्या पड़ रहा होता है जिन लोगों के में चंद्रमा के नक्षत्र से दशा चलती है और जिन लोगों में लगन के नक्षत्रों से दशा चलती है। तो आप देखिए अंतर को समझिएगा। आपको जीवन में कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जिनके ऊपर हर छोटी से छोटी चीज का प्रभाव बहुत ही ज्यादा महसूस होता है। तो जितने भी चंद्रमा के नक्षत्र से चलने वाले लोग होते हैं स्पेसिफिकली, उनके अंदर आप देखोगे तो उनकी सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा है। ये लोग बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव हैं, इतने ज्यादा सेंसिटिव हैं कि हर चेंज, हर दशा का हर प्रभाव उनके ऊपर कहीं ना कहीं वो बहुत जल्दी महसूस करते हैं। यानी कि कहीं पे अगर किसी भी प्रकार का कोई सिचुएशन वेरिएशन हुआ, किसी भी प्रकार का कोई सिचुएशन वेरिएशन हुआ, तो ऐसे लोगों को उसका प्रभाव बहुत ही जल्दी महसूस होता है। कैसे पता चलेगा, देखिए, अगर कुंडली के अंदर राहु की कोई दशा प्रभाव चल रही होगी तो ऐसे लोगों को एंजाइटी भी बहुत जल्दी आएगी। अगर कुंडली के अंदर शनि की दशा चल रही होगी तो ऐसे लोगों को एक अजीब से भय की स्थिति भी नेचुरल आ जाएगी। आप वहां पे कारण ढूंढते रह जाएंगे
कि व्यक्ति के डरने का कारण क्या है, लेकिन उसके मनोस्थिति में, क्योंकि चंद्रमा से जब दशा चल रही है तो व्यक्ति के मनोस्थिति को दर्शाती है। चंद्र कुंडली व्यक्ति की मनोस्थिति को दर्शाने का एक माध्यम है, और यदि दशा चंद्र कुंडली से चलने लगती है तो ऐसे स्थिति में व्यक्ति के मनोभाव के ऊपर हर ग्रह का प्रभाव बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाता है। कई बार इससे पॉजिटिव और कई बार इससे नेगेटिव इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। जैसे कि एक केस था, उस केस में दशा चंद्रमा के नक्षत्र से ही चल रही थी और केतु का प्रभाव था। केतु के प्रभाव होने के कारण छोटा सा एक इंसिडेंट हुआ लाइफ के अंदर, और उस इंसिडेंट ने व्यक्ति को इतना प्रभावित किया कि वह साइकोलॉजिकली इफेक्ट पे आ गए, पहली कंडीशन। दूसरे केस में जब हमने देखा कि कुछ लोगों की दशा लगन से चलती है, अब लगन से दशा चलती है तो लगन के नक्षत्र का महत्व और चंद्रमा के नक्षत्र का महत्व, ये डिफरेंस समझना जरूरी होगा। जब बात होती है लगन का नक्षत्र तो वो आपके जीवन में आपके व्यक्तित्व को और काफी हद तक आपके सोचने के ढंग को नियंत्रित करता है। चंद्रमा का नक्षत्र हमारे मन को, हमारे मनोस्थिति को नियंत्रित करता है। जब कभी भी जिन लोगों की कुंडली में लगन के नक्षत्र के स्वामी, लगन के नक्षत्र के स्वामी या तो शुभ ग्रहों के साथ बैठे हुए पाए गए या किसी प्रकार से अपने आप में बलवान पाए गए, किसकी तुलना में? चंद्रमा के नक्षत्र के स्वामी की तुलना में, ऐसे कंडीशन में अक्सर देखा गया है कि लगन से दशा या लगन के नक्षत्र से दशा चलना प्रारंभ कर देती है। उस कंडीशन में व्यक्ति के मनोस्थिति के ऊपर बहुत ज्यादा फर्क देखने को नहीं मिलता। ऐसे 15 लोगों से जब बात करी तो उनका एक ही कॉमन वर्ड रहा कि हमारी परिस्थितियां भी खराब होती हैं लेकिन हम उसको लेट गो कर देते हैं, हम उसके पीछे पूरा रोना नहीं रोते रहते। ये उनके क्लियर एक स्टेटमेंट्स थे। इसका मतलब समझिए, इसका अंतर समझिए। यहां पर होने वक्त के कारण, यानी कि लगन के नक्षत्र के साथ जब कभी भी दशा चलती हुई नजर आई है, लगन मजबूती के साथ खड़ा होता हुआ नजर आया है, तब व्यक्ति जो है वो अपनी सेंसिटिविटी को कंट्रोल करके चलता है। सेंसिटिविटी इस केस में जो होती है वो काफी हद तक कंट्रोल हो जाती है, और ऐसे लोगों को आप देखेंगे तो परेशानियां इनके लाइफ में भी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन ये उसको लेकर बहुत ज्यादा घबराते नहीं है, बेचैन नहीं होते। इनके अंदर बेचैनी का लेवल जो है वो काफी हद तक नियंत्रित रहता है। और इस कारण जब कभी भी हम लगन के नक्षत्र से चलने वाले लोगों को देख रहे हैं, वो सभी परिस्थितियों में एक समान रहकर रिजल्ट्स को कर पाने में सक्षम हो गए। अब ये जो पूरी चर्चा है, इसका आधार क्या है, बेस क्या है, क्यों ये इतनी कहानी करनी पड़ रही है? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि जिन भी लोगों का चंद्रमा के नक्षत्र के आधार पर यदि दशाएं चल रही हैं और उनको आधे से ज्यादा परेशानी जो है वो इस बात के कारण होती है कि वो थोड़े से ज्यादा सेंसिटिव हैं, तो उन लोगों को अपने चंद्रमा के नक्षत्र पे ध्यान देना चाहिए। आखिरकार आपकी जो दशा जहां से चल रही है वो जिसको प्रभावित कर रही है, उसके प्रभाव के कारण आप प्रभावित हो रहे हो। ठीक है, जब हम बात करते हैं कि हमारी दशा चंद्रमा जिस नक्षत्र में बैठा वहां से चलनी शुरू हुई, तो आखिरकार उस दशा में, उस सीक्वेंस में हमने चंद्रमा के नक्षत्र के बाद से सबको लिया हुआ है। उन सबका प्रभाव कहां जा रहा है? आपके मन के ऊपर जा रहा है। ऐसी स्थिति में वो जो पर्टिकुलर सर्टेन नक्षत्र है जो कि चंद्रमा को प्रभावित कर रहा है डायरेक्टली, उस नक्षत्र पे ध्यान दीजिए और फिर वहां से अपने मनोस्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश करिए। कई बार ऐसा देखा गया कि रिजल्ट्स कुछ भी नहीं थे, आसपास की सराउंडिंग सिचुएशन कुछ भी नहीं थी, लेकिन एक अजीब से डर ने, एक अजीब से भय ने लोगों को अच्छे से अच्छी दशाओं के अंदर प्रॉब्लम्स में महसूस करा दिया। मतलब रहने के लिए सब अच्छा घर था, खाने के लिए सब अच्छे कपड़े थे, एक अच्छी सैलरी थी, सब कुछ था, लेकिन मन के अंदर किसी प्रकार का दुख, भ्रम या अजीब सी अज्ञात भय की स्थितियां पैदा हुई और उसका फिर कोई सॉल्यूशन क्रिएट ही नहीं हो सका। तो प्रॉब्लम कहाँ थी? प्रॉब्लम इस बात की थी कि जो चंद्रमा है वो भले अपने आप में बल ले रहा है, लेकिन जो नक्षत्र का प्रभाव है उसके कारण वो डिस्टर्ब हो रहा है। उसी के विपरीत सेम सिचुएशन में दूसरे व्यक्ति को रखा गया, परिस्थितियां काफी टफ थी। ऐसा कुछ नहीं था कि उसकी सराउंडिंग्स जो है वो बहुत अच्छी हो, सराउंडिंग्स चैलेंजिंग थी, लेकिन क्योंकि मन के ऊपर कोई नेगेटिव प्रभाव नहीं हो रहा था, मस्तिष्क
अपने आप में चीजों के हल निकालने में सक्षम था, सेंसिटिविटी बहुत ही कंट्रोल्ड थी, या ये समझ लीजिए कि व्यक्ति की सेंसिटिविटी कम थी, तो वो उस सराउंडिंग के अंदर अपने आप को अडेप्ट करके धीरे धीरे ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ जाता है। इस कारण से सबसे पहले जब कभी भी ये बात दशाओं को लेकर हो रही हो और हमें ऐसा लगता है कि हमारे को तो ये दशा यहाँ पे ऐसा दिखाई देती है लेकिन रिजल्ट नहीं हो रहा, कई बार होता है आप लोग आते हो चंद्रमा के नक्षत्र से दशा लगाते हो कि मेरी तो दशा इसकी चलनी चाहिए, लेकिन जब आपसे बातचीत होती है तो आप दूसरे किसी भाव के रिजल्ट बताने लगते हो, दूसरे ग्रह के तत्व के रिजल्ट बताने लगते हो। जब कभी भी ऐसा होता है तो वहां पे आप सबसे पहले तो थोड़ा समझ जाइए, ठीक है। पहले इस बात को श्योर करिए कि चंद्र कुंडली बलवान हो रही है कि लगन कुंडली। अगर चंद्र कुंडली बलवान हो रही है, लगन कुंडली कमजोर पड़ रही है, तो जाहिर सी बात है कि व्यक्ति की सेंसिटिविटी बढ़ी हुई होगी। एक चीज तो ये हो। दूसरी कि जब कभी भी चंद्र कुंडली बलवान दिख जाए तो फिर आपको पक्ष का प्रभाव देखना पड़ेगा। शुक्ल पक्ष और लगन में किसका हो रहा, अगर कृष्ण पक्ष तो लगन में किसका हो रहा, क्योंकि उस कंडीशन में या तो कृतिका नक्षत्र से शुरुआत हो जाएगी कैलकुलेशन की, या आद्रा के नक्षत्र से कैलकुलेशन की शुरुआत हो जाएगी। उस कंडीशन में भी आपकी जो दशाएं देखने को मिलेंगी वो कुछ और नजर आ रही होती हैं, जबकि आप जिन दशाओं को लेकर चर्चा कर रहे होते हैं वो कुछ और हो रहा होता है। फिर आखिरी में चीज यही होती है कि हमें यह महसूस हो रहा है, लेकिन क्योंकि हमारे आंखों के सामने हमें वो दशा दिखाई नहीं दे रही तो हम उसको नहीं मानते, ठीक है। आप उसको मानो या आप उसको ना मानो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिंपल सी बहुत सीधी सी बात है, जो आपके साथ हो रहा है वो हकीकत है, और जो हकीकत है ना उसको एक्सेप्ट करिए। ये पर्टिकुलर दशा इस पर्टिकुलर ग्रह की है। ये बात के लिए मैंने पहले के वीडियोस में भी आप लोगों को चर्चा कर रखी है कि हर दशा में हर ग्रह अपने तत्व के प्रभाव को 100% दिखाएगा। क्यों? क्योंकि एक लंबे समय तक एक महादशा जब चलती है तो वो अपने प्रभाव आवश्यक रूप से दिखाती है। जिन भी लोगों के ऊपर सूर्य की दशा चल रही होगी उनके ऊपर या तो मान सम्मान, इमेज की बात, ईगो की बात होके रहेगी, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। आपका मान सम्मान बढ़ रहा हो तो सूर्य पॉजिटिव रिजल्ट कर रहा है, घट रहा हो, सरकारी बाधाएं आ रही हो, अड़चने परेशानियां आ रही हो, आप मान के चलिए कि वो डिस्टर्ब हो रहा है। चंद्रमा की दशा चल रही है, व्यक्ति के अंदर इमोशंस के तत्व 100% आएंगे, ठीक है। ऐसा हो नहीं सकता कि चंद्रमा की दशा चले और व्यक्ति इमोशनल ना हो, ये कभी नहीं हो सकता। चाहे वो चंद्रमा नीच राशि में बैठे, उच्च राशि में बैठे, शत्रु क्षेत्रियों के बैठे या मित्र क्षेत्रियों के बैठे, इमोशंस तो 100% आएंगे। वो इमोशंस स्ट्रांग हो सकते हैं, वीक हो सकते हैं, हैप्पी हो सकते हैं, सैड हो सकते हैं, लेकिन यदि चंद्रमा की महादशा जो कि 10 साल होती है अगर वो चल रही है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति को इमोशनल जरूर करेगा, श्योर शॉट है। वो मेष राशि में भी बैठे तो भी थोड़ा सा ड्राई इमोशंस के साथ व्यक्ति चल रहा होगा, लेकिन फिर भी चलेगा परेशान होकर। दूसरा, मंगल की दशा यदि जीवन में चल रही है तो मंगल जाना जाता है पुरुषार्थ के लिए। इसका मतलब है कि वो पीरियड में कोई ना कोई चैलेंज आवश्यक रूप से हो जिसमें आपको अपना करेज, अपना पुरुषार्थ, अपना पराक्रम, अपना साहस दिखाना पड़ता है। शनि की दशा किसी भी रूप में आ जाए, योग कारक के रूप में आ जाए, किसी भी रूप में आ जाए, लेकिन उसका अपना एक तत्व है। जब शनि की दशा चलेगी तो आपके जो काम होंगे वो धीरे धीरे होकर ही होंगे। दुख का तत्व आए या बीमारी का तत्व आए, ये एक सेकंड मैटर हो सकता है। ये जरूरी नहीं कि हर किसी को जो है शनि एक तत्व से बीमार ही कर दे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, जब कभी भी कुंडली में शनि की दशा अपना प्रभाव दिखा रही होगी तो एक तो जीवन में हार्डशिप बढ़ी हुई होगी, और दूसरा कई बार एकांतवास ज्यादा होगा या मेहनत ज्यादा हो रही होगी, तो उससे आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ शनि की महादशा काम कर रही है। राहु केतु इनकी दशाओं में अपना एक खुद का थॉट प्रोसेस क्रिएट होता है, लेकिन ये जिन राशियों में बैठते हैं ना उनके स्वामियों को ध्यान में रख के अपने दशा को संचालित करते हैं। फिर भी अगर मोटे तौर पे बोलूं तो जब जीवन में राहु की दशा हो रही होती है तो व्यक्ति बहुत कुछ बड़ा बड़ा प्लान करता है और जीवन में बहुत कुछ अचीव करने की कोशिश करता है। सपने हद से ज्यादा बड़े होने लगते हैं और उन चाहतों के पीछे व्यक्ति धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। इतना से में समझ में आ जाता है कि ये दशा जो है ये राहु की दशा है। वो प्लानिंग बहुत अच्छी हो सकती है, सब कुछ अच्छा हो सकता है, वो प्लानिंग खराब हो सकती है, सब कुछ हो सकता है। वो राहु के ऊपर डिपेंड करेगा, अच्छी स्थिति या खराब स्थिति, लेकिन फिर भी ड्रीम्स, बड़े बड़े जो सपने हैं वो राहु की दशाओं में देखने को मिलते हैं। केतु की दशा जब भी चलती हुई नजर आएगी, कुछ लोगों को ये बहुत ज्यादा फायदेमंद दिखती है, बहुत सारे पॉजिटिव रिजल्ट्स भी करती है, और कुछ लोगों के लिए ये नेगेटिव रिजल्ट्स भी दिखाती है। लेकिन दोनों ही कंडीशन में एक बात मान के चलिएगा, केतु की दशा पॉजिटिव कितनी भी जा रही हो वो एक प्रकार से एकांतवासी दशा है। पहले या तो उसने एकांतवास दे देना है, अगर नहीं दे पाया, मान लीजिए किसी
ऐसे ग्रह के प्रभाव में ऐसी राशि में बैठा है जिसमें कि वो ग्रह कुछ अच्छा फल करना चाहता है, तो केतु वहां बैठ के भी अच्छा फल कर देगा। उसकी दशा के अंत होने पर फिर वो फल में कमी या बढ़ोतरी के कैलकुलेशन देखे जाएंगे। उससे समझ में आएगा कि ये दशाएं क्या थी, क्योंकि जीवन में राहु और केतु ये दोनों वक्री ग्रह होकर काम करते हैं। पहले अगर दे देते हैं तो बाद में ले लेते हैं, पहले अगर नहीं देते तो बाद में दे देते हैं। इसलिए इन दो में थोड़ा सा एक अजीब स्थिति महसूस होती है, उसको समझना पड़ता है। लेकिन किसी भी कंडीशन में दशाओं के साथ इस बात को श्योर शॉर्ट रही है कि जब कोई भी दशा चलेगी, और एक बात और बोल रहा हूं, महादशा से ज्यादा प्रभाव हम अपने ऊपर अपनी अंतरदशाओं का फेस करते हैं। ठीक है, यदि व्यक्ति के जीवन में किसी शुभ ग्रह की अंतरदशा चल रही है तो वो शुभता महसूस कर लेता है, अगर पाप ग्रह की अंतरदशा चल रही है तो चुनौतियां महसूस कर लेता है। कुछ लोगों को गुरु की महादशा में भी चिंताएं हो सकती हैं, भले ही गुरु शुभ ग्रह क्यों ना हो। डिपेंड करेगा लगन कौन सा है और साथ ही साथ कि वो चंद्रमा से कहां बैठा है। अगर कुंडली में चंद्रमा से उसकी सेंसिटिविटी देखी जा रही है तो अगर लगन सेंसिटिव हो रहा है, लगन से दशा हो रही है, तो उस कंडीशन में प्लेसमेंट जो है ग्रह की उसको लगन से देखिए कि वो प्रभाव किस तरफ लेके जा रहा है। दोनों कंडीशन में फिर से कह रहा हूं, कुछ सर्टेन कॉम्बिनेशंस कह लीजिए, सर्टेन लगन कह लीजिए, वहां पर उसका जो प्रभाव है वो कोई ना कोई चुनौतियां परेशानियां देने वाला होता है। तब वो भले ही कितना भी नैसर्गिक शुभ ग्रह हो, उसकी दशाओं में अड़चने आना, बाधाएं आना, कुछ ना कुछ हो सकता है। ऐसा नहीं है कि ये ग्रह तो सर्वाधिक शुभ है, लेकिन सर्टेन लग्नों में 6, 8, 12 के स्वामी होने के कारण वो परेशान कर सकता है। यही चीज शनि के साथ भी होती है। शनि कई बार कुछ लग्नों में अच्छे घरों का स्वामी होने के कारण अच्छे फल करने की कोशिश करता है, लेकिन नैसर्गिक रूप से जो जिस चीज के लिए जाना जाता है, चीजों को देर से करना, थोड़ा सा परेशान करके करना, उसको कभी नहीं छोड़ता। तो दशाओं में उनको भी साथ साथ लगाकर ध्यान रख के चलना पड़ता है। नहीं तो कई बार यही चीज होती है कि सर हम तो ये दशा देख के चल रहे थे, आप तो ये दशा बता रहे। मैं इसलिए फिर से बोलूं कि जो आपके साथ घटित हो रहा है, अगर वो आपको दिखाई दे रहा है दशा में, तो मानिए कि वो दशा चल रही है, वरना कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप जिन सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे हो वो एक ही दशा दिखा रही है। पराशर साहब जो है वो 144 दशाओं की बात कर रहे हैं। अष्टोत्तरी कहाँ लगी सकती है, कहीं पे कोई दूसरी दशाएं लग सकती हैं। इस कारण से जीवन के अंदर अलग अलग प्रकार की दशाएं कुंडलियों में उनकी परिस्थितियों को देखकर लगाई जा सकती हैं। ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि बस हमें तो चंद्रमा के नक्षत्र से ही दशा दिखाता है एक सॉफ्टवेयर तो हम उसी की पूजा कर रहे हैं। नहीं, जो एक्चुअल नॉलेज है जो आपको पराशर शास्त्र में मिलता है, आप उसको एक बार ध्यान से देखिए। वहां पे अगर इतने ज्ञानी व्यक्ति ने यह बात कही है तो उसको समझिए और उसके बाद उनमें जो ग्रहों के तत्व हैं उनको लगा के उसको एक्सेप्ट कीजिए। अगर वो चीज फिट बैठती है तब यकीन करिए कि हाँ यही दशा आप पे काम कर रही है, अन्यथा कुछ नहीं है। ये दशा बताई थी, दशा बहुत अच्छी थी, पर वो दशा जो बताई थी जो अच्छी थी वो चली नहीं रही, तो आप अपने समय भी सिर्फ सपनों में बर्बाद करने लगते हैं। खासकर वो लोग जिनकी चंद्रमा के साथ ज्यादा सेंसिटिविटी है कि अरे तो अच्छा समय आएगा। अच्छा समय आएगा क्या, वो दशाएं जो है वो अपनी ही तरीके से आपको रिजल्ट दिखा देंगी। अच्छा और बुरा समय आपके एफर्ट्स, आपकी मेहनत के ऊपर है, अपने आप चल के वो समय नहीं आता। मनोबल को ऊंचा कर देती है दशा, आपको सब अच्छा लगने लगता है। मनोबल को तोड़ने लगती है वही दशा, आपको सब बुरा लगने लगता है। मटीरियली चीजें आपके साथ बनने लगती हैं, अच्छा होने लगता है। मटीरियली चीजें आपके साथ नहीं बनने लगती तो आपके लिए वो चीजें क्या होने लगती हैं, डाउनफॉल होने लगती है। इसीलिए दोनों ही कंडीशन में जो कुछ भी है, जो सिचुएशन चल रही है, उनके तत्वों को ध्यान में रखकर ही किसी भी निर्णय के ऊपर पहुंचे। इस तरीके से मत उलझिए कि सर ये दशा में तो ये रतन बताया था और आप कहते हो कि ये दशा नहीं वो दशा है, तो फिर कोई दूसरी चीज हो गई। अगर ऐसे उलझेंगे तो जिसकी प्रॉब्लम ही नहीं है उसका उपाय करके भी आप कहां तक अपने आप को खुश कर पाएंगे। आप खुद में ही समझदार हैं। धन्यवाद।